नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। महेश तपासे का बड़ा बयान, महाकुंभ को लेकर दी अहम प्रतिक्रिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे ने महाकुंभ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महाकुंभ के आयोजन और इसकी तैयारियों पर चर्चा करते हुए कहा कि यह देश की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तपासे ने इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर सरकार से मांग की है कि वह इसे भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विशेष कदम उठाए। महाकुंभ जैसे आयोजनों पर बोलते हुए तपासे ने कहा कि यह न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस आयोजन में आम जनता की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन और सरकार से अपील की है कि वे श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करें ताकि यह आयोजन पूरी दुनिया के सामने भारत की विविधता और समृद्ध परंपरा का प्रतीक बने। महेश तपासे के इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। उनके इस बयान को धार्मिक और सामाजिक मामलों में उनकी गंभीरता के तौर पर देखा जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और महाकुंभ के आयोजन को किस तरह भव्य बनाती है। सर, महाकुंभ को लेकर भी राजनीति शुरू है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि महाकुंभ की जो लैंड है वो वक्फ बोर्ड की लैंड है और माफिया लैंड भी उसमें शामिल हो गया है। किस तरह देखते हैं? महाकुंभ की प्रथा हिंदुस्तान में उस समय से थी जब हिंदुस्तान के अंदर किसी प्रकार की कोई सरकार नहीं थी। ये आस्था से जुड़ा विषय है, इसीलिए इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। जिन्होंने इस प्रकार का दावा किया है उनके दावे के अंदर कितनी सच्चाई वो देखने के लिए शायद मुझे लगता है कि योगी साहब की सरकार सक्षम होगी। हम इस बार के जो बीएमसी चुनाव है अकेले लड़ना चाहते हैं और अकेले लड़ेंगे, किस तरह देखते हैं इस प्लान को? एनसीपी शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी ने स्थानीय स्वराज्य संस्था की जो चुनाव है उसके संदर्भ में पूर्ण रूप से स्वायत्ता जिले के पदाधिकारियों को देके रखी है। अलायंस करना है नहीं करना है ये पूर्ण रूप से निर्णय जिले के पदाधिकारी तालुका के पदाधिकारी करते हैं। हमारी जो नेशनल लेवल की अलायंस है इंडिया लेवल की वो लोकसभा और विधानसभा तक सीमित थी और संजय राउत साहब की पार्टी के साथ 2019 के पहले उनके विरोध में ही हमने सारे चुनाव लड़े हैं। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है अगर उनके सामने अगर हमको चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन ये निर्णय स्वाभाविक रूप से उनके पार्टी में शायद शीर्षस्थ नेतृत्व लेता होगा, लेकिन हमारी पार्टी में अलायंस के संदर्भ में किसके साथ करना है नहीं करना है कितने सीटों पे करना है ये पूर्ण रूप से अधिकार स्टेट के लीडर्स नहीं करते, ये अधिकार स्थानीय हमारे जिले के पदाधिकारी करते हैं। सर, अगर देखें तो नीतीश राणे की तरफ से एक बड़ा बयान आता है, वो कहते हैं कि एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला, ऐसा बयान आता है। तो इस बयान को किससे देखें? मुझे लगता है देश में या राज्य में कोई मंत्री होता है तो संविधान की शपथ लेकर वो मंत्री पद ग्रहण करता है और संविधान सबको समानता से इक्वालिटी से चलाने की बात करता है। शायद वो संविधान के इस पहलू को नहीं मानते होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।